अगर आप लोग बिगिनर ड्राइवर हो और अगर आप लोगों का कार चलाने का कॉन्फिडेंस कम है, आप लोगों को कार चलाने से डर लगता है, तो वैसे सिचुएशन में आज आप लोगों के लिए ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 बेस्ट टिप देने वाला हूँ जिससे आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाओ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 बेस्ट टिप शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों का कार चलाने का कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। तो अगर आप लोगों का कार चलाने का कॉन्फिडेंस कम है, आप लोगों को डर लगता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ऐसी 5 टिप शेयर की है जो पर्सनली मैंने यूज़ की थी और जिससे मेरा कार चलाने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी ये टिप्स हेल्पफुल रह सकती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टिप के साथ। और पहली टिप जो है वो मैं आप लोगों को ये दूंगा कि आप लोग जो भी कार चलाने का प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आप लोगों को दिन में या फिर दोपहर में या फिर जो है वो ऐसे टाइम पे कार चलाने का प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोलूँगा जो टाइम पर जो है वो ज़्यादा करके ट्रैफिक होता है या फिर लोग होते हैं रास्ते पर। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अर्ली मॉर्निंग जाओ, सुबह सुबह जाओ कार चलाने का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो ऑलमोस्ट सारा चीज़ बंद होता है, रास्ते पे ट्रैफिक कम होता है। एंड वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग रास्ते पर कार चलाने का प्रैक्टिस सही तरीके से कर सकते हो, फोकस सही तरीके से कर सकते हो, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। डेफिनेटली जो है वो ये चीज़ मुझे हेल्प किया था और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। आप लोगों का जो है वो सेम चीज़ जो है वो हेल्प करेगा और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि देखो, जैसे अभी यहाँ पर सुबह हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और 6:30 बजे जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो सब चीज़ें बंद है। ट्रैफिक जो है वो रास्ते पे है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये डेफिनेटली ट्रैफिक वाला एरिया है और जो है वो यहाँ पर अभी डेफिनेटली वर्किंग आवर भी चल रहा है, स्कूल टाइम भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से यस डेफिनेटली जो है वो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जितना ट्रैफिक आप लोगों को दिन में मिलता है। ठीक है। और मैं जब कार चलाने का प्रैक्टिस कर रहा था, तभी मैं कार चलाना जाता था सुबह सुबह के कुछ 5 बजे के आसपास। तो 5 बजे तो ऑलमोस्ट अंधेरा होता है, बहुत कम ट्रैफिक होता है, जस्ट सुबह होने वाला रहता है, तो आप लोगों को जो है वो एकदम से ज़्यादा डार्क एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा और आप लोगों को जो है वो इतना भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रास्ते पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, आप लोग आराम से अपना कार चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और जो है वो प्रैक्टिस भी सही तरीके से कर सकते हो। रात में जो है वो लोग भी बीच में नहीं आते हैं, अगर अदर देन कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइज या जॉगिंग कर रहे हैं, जो डेफिनेटली सुबह 6 बजे के आसपास ही करते हैं। तो 5 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है वो कार चलाने का प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है, और इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि क्या है ना, जब लोग रास्ते पे नहीं रहेंगे तो आप लोग कार चलाने पे सही तरीके से फोकस करोगे, आप लोग सारी चीज़ सही तरीके से कर लोगे और फिर उसमें जो है वो आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। अब इसके बाद जो है वो मैं दूसरा टिप आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ कि जब भी आप लोग कार चलाने का प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग जो है वो जेन्युइनली अपने उस रास्ते पे चलाओ जिस रास्ते से आप फेमिलियर हो, जो रास्ते के बारे में आप लोगों को आइडिया है। ऐसे जगह पर मैं आप लोगों को कार चलाने के लिए कभी नहीं बोलूँगा जो जगह पे आप लोगों ने कभी कार चलाया नहीं, आप लोगों को कार चलाने का आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा ना, पहले जो उस रास्ते को आप लोग देखने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को टाइम लगेगा। ठीक है। और उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस कम रहेगा। फिर इसके बाद अगर सडनली बीच में कुछ हो गया तो फिर आप लोगों का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा लूज हो जाएगा और आप लोग जो है वो कंट्रोल खो सकते हो। तो इसीलिए जो है वो फैमिलियर जो आप लोगों का रास्ता रहेगा, जैसे आप लोगों के घर के आसपास सोसाइटी वाला रास्ता या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को रास्ता सबसे अच्छा पता रहेगा, वहाँ पे आप लोग कार चलाने का प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे डेफिनेटली आप लोग एक चीज़ ये कर सकते हो कि आप लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। यानी कि अगर आप ये रास्ते से रोज़ जाते हो, तो अगर आप लोग ये रास्ते से रोज़ जाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो ये रास्ते के ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। आपको पता है कि आगे चल के टर्न आने वाला है, आप लोगों को रास्ते के बारे में जो है वो ज़्यादा सोचने का पता नहीं है। आप लोगों को पता है कि ठीक है, मैं इधर से इधर तक जाऊँगा, फिर वहाँ से यू टर्न लेके रिटर्न वापस इसी रास्ते पे आऊँगा, वापस सेम चीज़ में बैक एंड फोर्थ करते रहूँगा, जिससे जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को कार चलाने में हेल्प हो जाएगा। और अभी इसके बाद हम लोग जो है वो तीसरे टिप के बारे में बात करते हैं। और तीसरा टिप जो है वो है आप लोगों के कार चलाने के लिए एक एक्स्ट्रा हेल्पफुल चीज़ जो आप लोग धीरे धीरे ट्रैफिक में जाना का स्टार्ट करोगे तभी आप लोगों को हेल्प करेगा, एंड वो है एल साइन। ठीक है। तो क्या होता है ना कि जनरली जब हम लोग कार चलाते रहते हैं और अगर हम लोग जो है वो नॉर्मल बिना एल के कार चलाते हैं, ठीक है, एल साइन यानी कि लर्नर साइन, तो क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि ये बंदे को कार चलाना आता है, लोगों को लगता है कि ये बंदे को सब चीज़ पता है, और वैसे टाइम पे जो है वो लोग आपको परेशान करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, आप लोगों को जो है वो बोलेंगे, कभी कभी कुछ लोग जो है वो जाते हुए 1-2 गाली भी देके जाएंगे। तो वैसा चीज़ नहीं हो, इसीलिए जो है वो आप लोग एल साइन लगा दो, क्योंकि जब एल लगाते हैं ना तो उसका मतलब ये चीज़ होता है कि ये बंदा लर्नर है, ये बंदा सीख रहा है। ठीक है। और वैसे
वैसे टाइम पे जो है वो लोग ये समझते हैं कि एक टाइम पे हम भी सीख रहे थे, तो अगर जो है वो कुछ हुआ तो अगर पीछे से कोई बंदा आया जिसको घाई है तो बोलेगा अरे यार ये बंदा जो है वो लर्नर है, तो उसको हॉर्न बजा के या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ करके जो है वो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो है वो वो लोग क्या करेंगे कि साइड से जो है वो निकल देंगे। इसीलिए जो है वो डेफिनेटली आप लोग जब एल का साइन लगाओगे कार के पीछे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लोग जो है वो जनरली इग्नोर करेंगे आपको और उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा अननेसेसरी लाइक हॉर्न बजा के आपको परेशान करेंगे, कभी कभी जो है वो विंडशील्ड पे नॉक करके आपको जाएंगे, तो वैसा चीज़ जो है वो कम होगा, जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो लोग सोचेंगे अरे ये बंदा लर्नर है तो ठीक है चलो छोड़ो जाने दो, ये बंदा मैं भी कभी सीख रहा था ये भी सीखते रहेगा। पर्सनली जब मैं भी कभी कार चलाते रहता हूँ मैं, और अगर मुझे जो है वो कोई बंदा दिख जाता है जो एल साइन वाला है तो मैं वो उसको परेशान नहीं करता, मैं अपना जो है वो दूसरा रास्ता चूज़ करके निकल जाता हूँ। क्योंकि लर्नर्स यूजुअली जो है वो कार स्लो चलाते हैं, उनका रिएक्शन टाइम स्लो होता है और उनके कंट्रोल्स जो है वो भी डेफिनेटली स्लो होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो लोग फैमिलियर नहीं रहते कार से, इतना ज़्यादा यूज टू नहीं रहते। तो इसीलिए जो है वो डेफिनेटली जो है वो लर्नर्स जो है वो जब आप एल लगाओगे तो लोग आपको जो है वो इग्नोर करेंगे और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके बाद अभी हम लोग जो है वो चौथी टिप के बारे में बात करते हैं। एंड चौथी टिप है, जब भी आप लोग जो है वो शुरू में जब आप लोगों को कार नहीं आते रहेगा और आप लोग कार चलाने जाओगे, सो डेफिनेटली आप लोग अपने साथ किसी और को लेके जाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपका पापा हो गए, आपके ब्रदर हो गए जिनको कार आता है, और जो आपका दोस्त हो गया जो आपको मदद करते रहेगा कार चलाना सीखने के लिए। तो धीरे धीरे जो है वो आप लोग ये करना कि उनको जो है वो अपने साथ लेके जाना बंद कर देना, जिससे आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ ऐसा है कि अगर आप लोग अकेले में कार चला सकते हो सो डेफिनेटली आप लोग जो है वो कार बाद में फ्यूचर में भी चला सकते हो। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को एक चीज़ ये करना है कि जब भी आप लोग जा रहे हो, शुरू में आप लोग जो है वो जाओ। डेफिनेटली मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग उनके साथ मत जाओ। शुरू में आप लोग अपने पापा के साथ जाओ, अपने भाई के साथ जाओ जिनको कार चलाना आता है, जो आप लोगों को कार चलाने का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे आप लोगों का जो है वो डेफिनेटली कार चलाने वाला चीज़ जो है वो मास्टर होते रहेगा, हेल्प होते रहेगा। बट जब आप लोगों को धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आती है तो धीरे धीरे जो है वो उनके ऊपर रिलायबिलिटी कम कर दिया करो, जिससे क्या होगा कि आप लोग अकेले ही कार चला पाओगे, अकेले ही कार चलाने का कॉन्फिडेंस आप लोगों को बढ़ेगा। और इन फ्यूचर में जब आप कार चलाने वाले रहोगे तब मोस्टली अगर आप अकेले ही रहोगे तो आप लोगों को टेंशन नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो धीरे धीरे आपके साथ जो भी बंदा आते रहेगा आप लोगों को जो भी, क्योंकि वो बंदा जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर टाइम पे फ्री रहे। ठीक है, तो मैं भी हो सकता है कि किसी दिन जो है वो बंद हो जाए। जैसे कि मैं शुरू में जब कार चलाने जाता था तब मेरा दोस्त मेरे साथ आता था, उसको कार चलाना नहीं आता था, बट मेरे लिए एक एक्स्ट्रा लाइक कॉन्फिडेंस हो जाता था कि वो बंदा जो है वो मेरे साथ आ रहा है और हम लोग जो है वो कार चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, बट धीरे धीरे जो है वो कैसा होता है कि कभी कभी जो है वो हर एक बंदे का, हर एक दोस्त का और इनका जो है वो टाइम होता है, उनका ऑफिस होता है, उनका चीज़ होता है, तो वो लोग रोज़ जो है वो नहीं आ पाते। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर हेल्प हो जाता है जब आप लोग अकेले ही कार चलाने जाओगे। आप लोगों को पता है, जैसे अभी यहाँ पर मैं अकेले कार चला रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस मुझे कैसे आया? क्योंकि मैं अकेले कार चलाना सीख गया, अकेले कार चलाना प्रैक्टिस किया। ऐसा तो हर टाइम पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऑल द टाइम 4-5 लोगों के साथ जाओगे, कभी आप अकेले भी जाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को अकेले कार चलाने का प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ा देगा। ठीक है, तो रास्ते में जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो कुछ चीज़ें होती है जो डेफिनेटली सही नहीं होती, कुछ चीज़ें जो होती है वो सही होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि इन द बिगिनिंग डेफिनेटली जो है वो जो चीज़ सही नहीं होती है वो बहुत ज़्यादा रहेगी और जो चीज़ सही होती है वो बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो जैसे लाइक आप लोग कार चलाते चलाते आप लोगों का कार बंद हो रहा है, कार चलाते चलाते आप लोगों का गियर सही तरीके से नहीं लग रहा है, आप लोग गियर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, टर्न लेने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि स्टार्ट करो अपना जो स्मॉल विन्स है, जो स्मॉल विक्ट्रीज है, जो आप लोग कार चलाते चलाते डेफिनेटली जो होगा। ठीक है, कि ले फॉर एग्जांपल कि यस मैं कार चलाते चलाते इस बार मैंने सही तरीके से टर्न लिया विदाउट मेरी कार बंद हुए। ठीक है, इस बार जो है वो मैंने सही तरीके से ब्रेक लगाया बीच में कोई आया उसके पहले। ठीक है, इस बार जो है वो मैंने एक्सेलरेशन सही तरीके से दिया, इस बार जो है मैंने ये सही तरीके से किया। तो इसीलिए जो है वो छोटी छोटी विक्ट्रीज है जिनको एंजॉय करना स्टार्ट करो, जिसके वजह से आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी कि आप लोग जब ये बोलोगे कि मुझे ये चीज़ सही तरीके से करना आ गया, सो डेफिनेटली आप लोगों का माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और सेकंड चीज़ पे जो है वो फोकस जाएगा। क्योंकि शुरू में तो आप लोगों को कुछ भी नहीं आता रहेगा, और जब आप लोगों को जो है वो थोड़ा चीज़ धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे टाइम पे जो है वो डेफिनेटली आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों को बूस्ट करेगा अच्छी तरीके से, सही तरीके से ड्राइविंग करने में। और इसीलिए जो
है वो आप लोगों को ये स्मॉल विक्ट्रीज को इंजॉय करना चाहिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।